हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप देखने पाएंगे कि हमें छठ पूजा की तैयारी में सूप डलिया कैसे सजाना होता है। तो मैं आज यही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, साजने के लिए हमें एक कटोरी में एपन बना लेना है। एपन हमें चावल के आटा और हल्दी को मिलाकर घोलना रहता है। उसके बाद से सूप में हमें इस तरह से सबसे पहले एपन लगा देना है। एपन लगाने के बाद हमें उसे सिंदूर से टीकना है। तो इस तरह से सिंदूर लगाने के बाद दौरा में भी या परात में जिसमें भी आप सूप रख के ले जाएं उसको भी हमें इस तरह से एपन लगाकर टीकना होता है और सिंदूर लगाना होता है। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले अक्षत छींटना होता है। तो अक्षत दोनों सूप में और जो इसमें ले जाना है उस बर्तन में भी डालना है। फिर उसके बाद हमें फूल डालना है। फूल डालने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा चना भी डाल देना है। चना छठ के पूजा में चना मुख्य होता है। और इस तरह से देखिए, मूंगफली डाल देना है। फिर खजूर में हमें सिंदूर लगा के टीक लेना है। जितना भी अर्घ देने के लिए खजूर रखना है सूप में उसको हमें टीक देना है। इस तरह से सिंदूर लगाकर हमें खजूर को टीकना है। और टीकने के बाद से तब हमें इस पर्व में जितने भी फल इस सीज़न में मिलते हैं वो सब फल हमें चढ़ाना होता है। तो ये देखिए, मैं पहले कच्चा केला दोनों सूप में डाल दी हूँ एक एक। और ये डाब है, ये डाब बिहार में सबसे ज़्यादा मिलता है। बिहार में छठ में ये ज़रूर यूज होता है। और फिर एक नारियल है, नारियल में भी हमें इस तरह से एपन लगा देना है। और एपन लगाने के बाद से हमें उसमें सिंदूर टिक देना है और इसे एक सूप में रख देना है। जैसे कि सभी का, किसी का एक सूप होता है, किसी का 2 सूप होता है, किसी का 4 होता है। एक सूप तो किसी का भी नहीं होता है, एक सूप होता है उसमें ढकनी भी होता है। और या तो फिर 2 सूप होता है, मतलब जोड़ा ही रखना होता है। और इस तरह से हमें उसमें कच्चा केला, पका केला, शरीफा, संतरा, फिर अनार, अमरूद और भी जिस सीजन का, फिर नाशपाती है। उसके बाद से ये कंदा है, हमें कंदा भी चढ़ाना होता है, कोहड़ा। और फिर ये सेव है। जितने भी फल मतलब मिलते हैं वो सब फल हमें एक एक ठो सब सूप में रख देना चाहिए। बहुत से लोग एक एक जोड़ा रखने का देखिए कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि आप 2 सूप, एक सूप एक ढकनी रखी हैं तो आप दोनों में एक एक ठो डाली तो आपका वो जोड़ा ही हो गया। इसलिए एक एक ही डालना चाहिए। 2 डाल देंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत भारी हो जाएगा, तो फिर जिसको ले जाना है सर पे ढोकर उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा। इसलिए हमें एक एक फल ही डालना होता है। इस तरह से हमें सभी फल को सूप में डाल देना है। उसके बाद इसमें मूली, पत्ती वाला मूली रहता है, और अदरक और हल्दी, ये 2 चीज़ मतलब 3 चीज़ पत्ती वाले होते हैं। और इसी पत्ती पे हमें दूध गिरा करके अर्घ देना होता है। और इस तरह से देखिए, खजूर को सिंदूर से टीकने के बाद खजूर हमें सबसे आगे में रखना है। और खजूर से भी आगे हमें कचमुनिया रखना होता है। कचमुनिया बनाने की विधि मैं एक डाल दी हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं कि कचमुनिया कैसे बनता है। तो ये देखिए, कचमुनिया कच्चे चावल का बनता है। कच्चे चावल को मतलब पीस कर उसके बाद उसमें गुड़, घी और दूध डाल करके उसे सान करके और इस तरह से हम मुट्ठी बांध के लंबा लंबा बनाना होता है। और हमें कचमुनिया में भी सिंदूर लगा देना होता है इस तरह से। और हमें सबसे पहले आगे में कचमुनिया रखना होता है। तो बहुत से लोग सूप में खजूर जैसे कि 5 ठो रखते हैं, कोई जोड़ा रखते हैं, कोई 6 रखते हैं। सबके घर का अपना अपना नियम है, जो जैसे जिसके घर में रखा तो रखे। मैं तो 10 खजूर रखती हूँ, इस तरह से 5 जोड़ा रखती हूँ। और बहुत से लोग जैसे कि 6 रखते हैं। तो इस तरह से हमें पहले खजूर रखने के बाद आगे में हमें खजूर और कचमुनिया हमें सबसे आगे में रखना है इस तरह से। और फिर उसके बाद हमें पूरा सूप अपना सजा लेना है। सजाने के बाद से हमें ये पानी फल है, मतलब जितना भी फल मिलता है, क्या क्या मैं बताऊँ, मार्केट में जो भी फल आपको मिलेगा आप सारा फल ले लीजिएगा। और इस तरह से सूप में सब कुछ हमें सजा देना है। और बहुत ज़्यादा भारी नहीं करना है, इसलिए हिसाब से ही उसमें फल डालिएगा। उसके बाद से फल डालने के बाद से हमें एक कपड़ा से उसे ढकना होता है। जैसे ब्लाउज पीस ले लीजिए या गमछा ले लीजिए और फिर हमें उस तरह से ढक देना है। और संध्या अर्घ के समय जो ये सारा सामान रखाया है, जब पहला अर्घ देकर आएंगे शाम में, तो फिर रात में हमें सारे फल को चेंज कर देना है। पूरा सूप पलट कर फिर हमें सुबह के अर्घ के लिए नया सूप तैयार करना होता है। और इस तरह से देखिए, दौरा रख कर हमें कपड़े बिछा लेने हैं, उसके ऊपर दौरा रखना है और फिर हमें उसमें सूप उठा कर रख देना है। फिर हमें दौरे को बांध देना है। इस तरह से बांध कर हमें ले जाना चाहिए। जाने से में दीपक नहीं जलता
जलता है शाम में, और आते समय दीपक जलेगा। फिर सुबह में जब आप जाएंगी तो उस समय जाते समय दीपक जलेगा। तो इस तरह से हमें सूप दौरा तैयार करना होता है। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल को देख रहे होंगे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। गन्ना हमें इस तरह से खड़ा ही ले जाना होता है, और यदि आप खड़ा नहीं ले जा सकती हैं, नहीं सुविधा है, तो इसे आप काट करके सूप में डालकर ले जाइए।